बसमिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो खौफ और अबरत से भरी हुई है। ये कहानी इन लोगों की है जो अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम को पस्सी पश्त डालकर अपने ख्वाहिशात के पीछे चलते रहे से और उनके लिए मौत के बाद क्या अंजाम था। उसी कहानी में नेक लोगों की दास्तान भी है जो अपने अच्छे आमाल की बदौलत अल्लाह के अनगामात और रहमतों से बहरा मंद हुए। कहानी को आखिर तक देखें, इससे सबक हासिल करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। वहाँ एक तारीख रात थी और मैं अपने दोस्तों के साथ शहर के पुराने कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। रात की गहरी तारीकी में सिर्फ हुआ कि सरसराहट और कुछ पुरानी कब्रों की चटकने की आवाजें आ रही थीं। दिल में एक अजीब सी खौफ की लहर थी, लेकिन मेरी आंखों में तजस्सुस भी था। कब्रिस्तान के अंदर जाते हुए हमें लग रहा था जैसे किसी की मौजूदगी है। कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर एक अजीब सा एहसास था जैसे हमें कोई देख रहा हो। दोस्तों में से एक ने कहा, यार यहाँ से जल्दी चलते हैं, ये जगह बहुत डरावनी है। लेकिन एक अनोखी कशिश ने मेरे कदम रोक दिए, जैसे किसी ने मेरा दामन पकड़ लिया हो। उसी वक्त हमें एक अजीब व गरीब साया दिखाई दिया जो कब्रों के दरमियान घूम रहा था। इसकी हरकतें इतनी गैर मामूली थीं कि हम सब खौफ से थर थर कांपने लगे। वह साया कुछ कह रहा था, उसके मना से अजीब चीखें निकल रही थीं। आगे बॉस कहाँ थी था और उसके चेहरे पर ऐसी दर्दनाक तासरात थीं जो रूह को लरजा रही थीं। उसकी आवाज किसी वीराने में गूंजती हुई सुनाई दी। मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी जिंदगी में हर तरह की बदकारी की, लोगों के साथ धोखाधड़ी की और अल्लाह के अहकाम को भुला दिया। मैं समझता था कि ये दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन मौत ने मेरी हकीकत से पर्दा उठा दिया और आज मैं यहाँ अबरत का नमूना बन गया हूँ। कब्रिस्तान की फजा में उसकी चीखें गूंज रही थीं, जैसे वो अपनी सजा की शिद्दत से तड़प रहा हो। हम सब खौफ के आलम में साकत थे। उसी दौरान एक और साया हमारे करीब आया। उसके चेहरे पर वहशतनाक तासरात थे। उसने भी हमें देखकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बोझल और सस्कियां भरी हुई थी। उसने कहा, अब मैं वो बदबख्त हूँ जिसने अपनी जिंदगी में लोगों के हुकूक गस्ब किए, धोखे दिए और अल्लाह की नाफरमानी की। मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा भी गुनाहों में गुजरा और मौत के बाद मुझे इस अजाब की दुनिया में ला फेंका गया, जहाँ हर लम्हा मेरी रूह जल रही है, मेरे जिस्म पर आग बरसती है और अजाब की शिद्दत से मेरी हड्डियां लरज रही हैं। फिर हमने देखा कि उस साया के जिस्म पर एक सियाह धुआं लिपटा हुआ था और फरिश्ते उसके अर्द गर्द गर्दिश कर रहे थे। उनके हाथों में आग की मशालें थीं, जिनसे वह उसकी रूह को जला रहे थे। उसकी चीखें हमारे कानों में गूंज रही थीं और हमारे दिल खौफ से लरज गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पर क़यामत बरपा है। कब्रिस्तान की फजा खौफ और दर्द से भर गई थी और हम सब के दिल पर एक गहरा असर छोड़ रही थी। फिर हम एक और कब्र के करीब पहुँचे, जहाँ से रोशनी फूट रही थी। ये रोशनी किसी नेक और परहेजगार शख्स की कब्र से निकल रही थी। उसका चेहरा नूर से रोशन था और उसकी रूह को सुकून और राहत नसीब हो रही थी। उसने हमें देखा और मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के फजल से मेरी जिंदगी के अच्छे आमाल ने मुझे ये मकाम अता किया। दुनिया में मेरी नमाज, रोजे और लोगों के साथ हस्न सलूक ने मेरी रूह को खुशबू से भर दिया है। अल्लाह के फरिश्ते मेरे पास आते हैं और मुझे सलामती की दुआएं देते हैं। ये सुकून और राहत मुझे दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकती थी। उसके बाद हम उस कब्रिस्तान से बाहर निकले तो मेरे दोस्तों में से एक ने कहा, यार आज मैंने फैसला कर लिया है कि अब कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। दूसरे दोस्त ने कहा, यह सब देखने के बाद मुझे अपनी जिंदगी का मकसद
समझ में आ गया है। हमने हमेशा मौत को हल्का लिया था, लेकिन आज हमें हकीकत का इल्म हुआ है। मेरे दोस्तों और मेरे दिल में एक तब्दीली आ गई। हमने अपने दिल में ये अहद किया कि अपनी जिंदगी को इस अंदाज में गुजारेंगे कि हमारे आमाल हमें मौत के बाद भी सुकून और राहत दे सके। ये कहानी आपके लिए भी एक सबक है कि अपनी जिंदगी को अच्छे आमाल से संवारे, अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें और तासाकी कदब और आखिरत के अजाब से बचें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह कर्म हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नसीहत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें आखिरत के अजाब से महफूज रखे। आमीन।